हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोलता है कि लेट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर। इफ EF इज 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। अगर दो ट्रायंगल मेरा सिमिलर है और उसका एरिया का वैल्यू 64 सेंटीमीटर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना है BC। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा ABC है, ABC ट्रायंगल हो गया। और दूसरा फिगर जो है वो DEF है, DEF है। और मेरे पास गिवन क्या क्या है, तो गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का वैल्यू दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ साइड दिया हुआ है EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर एंड फाइंड करना है हम लोग को BC को। BC इक्वल टू व्हाट, ये मेरा गिवन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरम का जो है यूज़ करेंगे। कौन सा, तो द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम्स का यूज़ करेंगे, जिसमें बोलता है कि इफ़ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका एरिया जो है, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू साइड का स्क्वायर के बराबर होता है, उसका रेशियो के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे EF स्क्वायर, ये थ्योरम बोलता है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ABC का वैल्यू दिया हुआ है 64, एरिया ऑफ DEF का वैल्यू दिया हुआ है 121। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। BC का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है और EF का वैल्यू दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 11 का होल स्क्वायर, और ये मेरा हो गया BC स्क्वायर बाई 15.4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हम लोग ले लेंगे दोनों तरफ, बोथ साइड। तो हम लोग का क्या वैल्यू हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 8/11 इक्वल टू BC बाई 15.4। देयरफॉर BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 15.4/11 कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 1.4, यानी 8 इंटू 1.4 इक्वल टू 12.2 सेंटीमीटर।
hence BC equal to 11 point 2 सेंटीमीटर। यही मेरा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC intersect each other at the point O if AB equal to 2CD। ये कंडीशन दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो इसके लिए हम लोग फिर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाते हैं एक ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम हम लोग बना रहे हैं। ट्रेपीजियम में कंडीशन भी दिया हुआ है AB parallel to CD, AB parallel to CD and diagonal bisect each other at O। ये मेरा गिवन है। तो चलिए गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन ए ट्रेपीजियम ABCD in which AB parallel to CD and AB is equal to 2CD, its diagonal intersect each other at the point O। डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहा है और हम लोग का कंडीशन दिया हुआ है AB इक्वल टू 2CD। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है उसका एरिया का रेशियो। सो टू फाइंड हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग फिर से देखते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB एंड COD हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। मेरे पास एक एंगल ये और ये मिल रहा है अल्टरनेट एंगल, ये मेरा मिल रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी मेरा है अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग इसी तरह लिखेंगे वी हैव, मेरे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद दिया हुआ है एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये मेरा है अल्टरनेट एंगल्स। और तीसरा है मेरा पास OBA इज इक्वल टू ODC, ये भी मेरा है अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल COD बाय AAA सिमिलरिटी रूल। तो ये दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं थ्रू थ्योरम, द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर
ट्रायंगल, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, then area of triangle AOB by area of triangle COD इज इक्वल टू, उसका साइड का स्क्वायर का रेशियो के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2CD का होल स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, बिकॉज यहाँ गिवन दिया हुआ है मेरे पास AB इक्वल टू 2CD, तो मेरे पास हो गया 4CD स्क्वायर बाई CD स्क्वायर, ये कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4/1। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू 4:1, और यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलते हैं कि फिगर में दिया हुआ है ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ये BC पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है BAC एंड BDC। इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD इसको O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO बाई DO, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं। इसमें मेरे पास दिया हुआ है ABC एंड D, और ये बेस मेरा है, इसी बेस पे ट्रायंगल बन रहा है ये और ये वाला, और इसी का AD जो है इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। तो हम लोग को प्रूफ करना है ये रिलेशन। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं जिसमें इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे और इस पे भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास नाम L हो गया और इसको लिख देते हैं M। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन मेरे पास दिया हुआ है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC and AD intersect BC at O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO बाई DO, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए पहले सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे ड्रॉ AL परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DM परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं।
तो नाउ इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल DMO, इसमें मेरे पास सबसे पहले मेरे पास ALO इज इक्वल टू एंगल DMO बिकॉज इच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है इसलिए इसको लिख देंगे। और दूसरा मेरे पास मिल रहा एंगल AOL इक्वल टू एंगल DOM, ये मेरा है वर्टिकल अपोजिट एंगल। और इस तरह से दो एंगल मिल गया तो हम लोग लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ALO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMO बाय AA सिमिलरिटी रूल। ये मेरा सिमिलर हो गया। अब जो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका साइड को हम लोग रेशियो में लिखते हैं, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं AL बाई DM इज इक्वल टू AO बाई DO। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस BC है और हाइट मेरे पास AL है, और इसमें भी इसका हाफ, इसमें भी बेस मेरा BC है बट हाइट मेरा DM है। अब ये कैंसिल हो गया तो मेरा मिल गया AL बाई DM। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AL बाई DM। अगेन फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, और AL बाई DM का जगह पर हम लोग AO बाई DO लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हैंस प्रूफ हो गया यही मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाई DO प्रूफ। तो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। दो ट्रायंगल दिया हुआ है और वो भी सिमिलर है, तो हम लोग को उसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये मेरा ट्रायंगल हो गया सपोज ABC, और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास मिल गया सपोज PQR, और गिवन मेरे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो गिवन में दिया हुआ है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। एट फर्स्ट सिमिलर यानी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये मेरा सिमिलर दिया हुआ है, और सिमिलर के साथ साथ क्या है, एरिया भी इक्वल है, यानी सच दैट मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देन प्रूफ दैट हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो ट्रायंगल ABC
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों का एरिया इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ में हम लोग बनाते हैं, प्रूफ निकालते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये मेरे पास गिवन दिया हुआ है, और जब गिवन दिया हुआ है तो एरिया फार्मूला से जो मेरा होता है वो द थ्योरम ऑफ, लिख सकते हैं कि द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर। इसका प्रूफ हम लोग दूसरा वीडियो में बनाए हुए हैं, उसको देख लेना है। ये इक्वेशन 1 हो गया। और मेरे पास क्या दिया हुआ है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो मेरे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1। और ये मेरा दूसरा इक्वेशन। अब इसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसके साथ अगर 1 को लेते हैं तो मेरे पास मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अगर इसके साथ लेंगे तो मेरे पास मिलेगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अगर इसके साथ लेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर को हटा देंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे, तो मेरे पास हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू। इसमें मेरा हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर, और ये हो जाएगा ए सी बाई पी आर। तो इस तरह से तीनों साइड मेरा क्या हो गया, इक्वल। अगर तीनों साइड इक्वल होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोलता है डी ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ए बी सी। इसके बीच का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई दिया हुआ है, और ए सी का मिड पॉइंट एफ दिया हुआ है। इसको ज्वाइन करने से हम लोग को मिलता है डी ई एफ, और इसी दोनों ट्रायंगल का हम लोग को एरिया का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन
गिवन क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ are the midpoints of sides AB, BC and CA respectively। ये दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चूँकि ये मेरा मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC D and F are the midpoint of side AB and CA, then क्या हो जाएगा मेरे पास, तो DF पैरेलल टू BC एंड DF हाफ ऑफ BC। इसी को हम लोग लिख सकते हैं DF बाई BC इक्वल टू 1/2 और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं E and F are the midpoint of sides BC and CA, therefore मेरा हो जाएगा EF पैरेलल टू AB एंड EF हाफ ऑफ AB। इसी को हम लोग लिख सकते हैं EF बाई AB इक्वल टू 1/2। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। चलिए ठीक है, इस तरह से फिर अगेन हम लोग लिख सकते हैं D and F are the midpoints of side AB and BC, therefore DE parallel to CA and DE half of CA। तो हम लोग लिखेंगे DE इक्वल टू CA इक्वल टू 1/2। ये मेरा तीनों जो है रेशियो क्या हो गया 1/2 यानी इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मेरे पास हो जाएगा DF बाई BC इक्वल टू EF बाई AB इज इक्वल टू DE बाई
CA equal to 1/2. Now in triangle DEF and triangle ABC मेरे पास है DF/BC, EF/AB और DE/CA। छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों का रेशियो जो है, साइड का रेशियो इक्वल है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय SSS सिमिलरिटी रूल। और अगर ये सिमिलर है तो हम लोग का एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू DF स्क्वायर बाय BC का स्क्वायर। अब BC का वैल्यू हम लोग DF के फॉर्म में लिखेंगे तो DF स्क्वायर बाय 2DF का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा DF स्क्वायर बाय 4DF स्क्वायर। ये और ये कैंसल, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4। Hence required ratio is 1/4। यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। ओके का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोलता है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। यानी दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों का जो एरिया का स्क्वायर है वो उसके मीडियन के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास गिवन दिया हुआ है दो ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये हो गया ABC और ये हो गया PQR। अब इसमें मीडियन ड्रॉ करते हैं। ये मेरा मीडियन है और इसका मीडियन ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे गिवन। तो गिवन मेरे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये मेरे पास गिवन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो AD एंड PS आर द midpoint of triangle ABC and triangle PQR respectively। उसका मीडियन भी दिया हुआ है। तो हम लोग को टू प्रूव दैट क्या करना है, टू प्रूव दैट हम लोग को करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू
मीडियन का स्क्वायर यानी AD स्क्वायर बाई PS स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला जो है, चाहे रिलेशन, नो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट रिलेशन मिल गया। अब हम लोग नाउ हम लोग के पास गिवन क्या दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं AB बाई PQ और BC बाई QR और AC बाई PR। हमको अभी ज़रूरत सिर्फ दो साइड का है, इसलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली इसको यूज़ करेंगे। AB बाई PQ, BC हाफ ऑफ BC बाई हाफ ऑफ QR। यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है तो हाफ मेरा हो गया, इसलिए हम लोग को रिलेशन मिलेगा AB बाई PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, इट मीन्स BD बाई QS। तो ये हम लोग को रिलेशन मिल गया। अब हम लोग इसको सिमिलर बनाएंगे। Now in triangle ABD and triangle PQS। अब इसमें हम लोग देखते हैं, तो मेरे पास ABC और ये हो गया मेरा D, यहाँ पर हो गया PQR और ये हो गया S। अब इस ट्रायंगल में ABD और PQS में मेरे पास रिलेशन अभी क्या क्या मिला, तो AB बाई PQ और मिला BD बाई QS एंड मेरे पास क्या है, एंगल B और एंगल Q भी बराबर है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q भी है। क्योंकि
ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस बाय ए सिमिलरिटी रूल। और दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं कि उसका साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल में मेरा दोनों सिमिलर हो गया, तो इसका साइड ए बी को ए बी के साथ और ए डी को पी एस के साथ मेरा रिलेशन मिल गया। अगर इसी का स्क्वायर हम लोग बनाएंगे तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड इक्वेशन। अब कंपेयर कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ए बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर के जगह पर इसको पुट कर देंगे। तो मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई पी एस स्क्वायर। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ये मेरा प्रूफ हो गया। ओके, का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोलता है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि डायगोनल वाला जो स्क्वायर का जो डायगोनल है उस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो दोनों का रिलेशन का जो एरिया है उसमें हाफ का अंतर होगा। जैसे इसको समझने के लिए पहले हम लोग सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं। तो मेरे पास एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का किसी भी साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ई। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि तीनों साइड इसका इक्वल है। और बोलता है कि डायगोनल यानी ए सी पर या बी डी पर किसी एक पे अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका जो एरिया होगा वो हाफ एरिया होगा, इसका हाफ जो होगा वो इसके बराबर होगा। चलिए इसको समझते हैं अच्छा से। गिवन, सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो गिवन दिया हुआ है ए स्क्वायर ए बी सी डी एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल BCE and triangle ACF described on side BC and diagonal AC रिस्पेक्टिवली। AC पे एक ट्रायंगल बना इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ये मेरा तीनों साइड इक्वल है और BEC जो है वो साइड पे बना हुआ है। अब इसका जो रिलेशन क्या होगा, प्रूव दैट हम लोग को बताना है
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। इसका एरिया इसके एरिया के आधा के बराबर। अब हम लोग प्रूफ बनाते हैं। इसमें हम लोग जानते क्या हैं, वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। ये फार्मूला होता है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड। अब इसमें डायगोनल हम लोग कौन सा लिए, AC लिए, √2 और साइड हम लोग ले लेते हैं BC। तो ये मेरा पहला एक रिलेशन बन गया। अब हम लोग जानते क्या हैं, ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल ACF इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दोनों का दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सो द ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर, यानी दोनों का एंगल इक्वल है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, हेंस दोनों ट्रायंगल मेरा हो जाएगा सिमिलर। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल BCE is similar to triangle ACF। ठीक है, दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो गया। अब दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं, थ्योरम जानते हैं। बाय थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, दोनों का एरिया का रेशियो जो होता है वो उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब हम लोग का पास BC का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, और AC का वैल्यू हम लोग उधर निकाले हैं √2 BC। AC इक्वल टू मेरे पास आया था √2 BC। अब इसको फिर से सॉल्व करो तो BC स्क्वायर इक्वल टू 2 BC स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल टू 1/2। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। और यही हम लोग को प्रूव करना था। ओके, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोलता है ABC एंड BDE आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC और रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE इज इतना। इसमें से फाइंड करना है दोनों का एरिया का रेशियो।
तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक तो समझने के लिए फिगर बनाते हैं। तो फिगर में कुछ इस तरह का है, ए बी सी मेरा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और बी सी का मिड पॉइंट कुछ दिया हुआ है डी, और फिर बी डी पे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है ई। तो कुछ फिगर इस तरह का हो जाएगा, और इसमें हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए, मेरे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मेरा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, D is the midpoint of BC, मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, देयरफॉर BC इक्वल टू 2BD। और हम लोग जानते हैं कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई आर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, so the triangle are equiangular and hence similar। अगर दो ट्रायंगल इक्विएंगुलर है तो वो मेरा सिमिलर होगा, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी ई। और अगर सिमिलर होगा तो उसका एरिया जो होगा उसका साइड के रेशियो के बराबर होगा। अभी BC का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल कर रखे हुए हैं, तो हम लोग लिख देंगे कैंसल हो गया तो 4/1, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यानी मेरे पास जो ऑप्शन है सी वही आंसर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 9। बोलता है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन रेशियो। यानी उसका साइड का रेशियो दिया हुआ है 4 और 9, तो उसका एरिया का रेशियो क्या होगा। यानी हम लोग अगर समझने के लिए बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज ए बी सी और सपोज पी क्यू आर, और इसमें गिवन दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड मेरे पास दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू 4/9। तो ये दिया हुआ है, अब इससे हम लोग को निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जानते हैं, वी नो दैट
एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल are in the ratio of the square of their corresponding sides। यानी हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख देते हैं ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू मेरे पास 4/9 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 16/81। देयरफॉर आंसर हो गया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स इक्वल टू 16:81। और ये मेरा जो है वो डी ऑप्शन है, इसीलिए यही मेरा आंसर होगा।